वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत के साथ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, दुश्मन ने जारियत करके फाश गलती की, उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती की मशीरों का राबता नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। कहते हैं कि भारत का इक़दाम काबिल मौफ़ी नहीं, पाकिस्तान मुनासिब अंदाज में जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। पाक भारत कशीदगी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। अंदरून और बैरून मुल्क परवाज़ें मनसूख। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक मौजूदा मुल्की हालात और सिक्योरिटी वजूहात के बायस फैसला किया गया। और राफेल तैयारों के तकब्बुर में मुब्तला भारत को पाक फ़ज़ाइया का मौसर जवाब। फ्रांस ने भारत के राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी एहलकार ने CNN को बताया, ये पहला मौका है जब किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ है। ज़राए के मुताबिक राफेल तैयारा गिरने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के शेयर्स भी गिर गए। दुश्मन ने उसको तारीक रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की। हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने उस तारीक रात को चांदनी रात बना दिया। इस हमले में कई हमारे पाकिस्तानी शहीद हो गए, जिनमें बच्चे, खवातीन और मर्द भी शामिल हैं। हमारी अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, दलेर अफवाज पाकिस्तान ने भारत के मकरू हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन को नींद नहीं आई, अंधेरी रात को चांद रात बना दिया। 24 करोड़ अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। भारत ने मसाजिद और नाहते शहरियों पर हमला किया। दुश्मन ने माजी की तरह फिर रात के अंधेरे में हमले की कोशिश की। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, भारत को अपने राफेल तैयारों पर बहुत नाज था। हमारी अफवाज तैयार थी कि कब दुश्मन के तैयारे उड़े और इन्हें समंदर में फेंक दें। भारत के 5 तैयारे और 2 ड्रोन मार गिराए। हमने एहतियात से काम लिया, वरना भारत के 5 के बजाय 10 तैयारे गिरते। शहबाज शरीफ ने कहा, पहलगाम हमले का इल्जाम 10 मिनट बाद ही पाकिस्तान पर लगा दिया गया। अफसोसनाक वाक़े पर भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। जाफर एक्सप्रेस साने है कि भारत ने मजम्मत भी नहीं की। BLA और TTP के भारत के साथ ताने बाने मिलते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत ने सियालकोट और शेखुपुरा समेत पाकिस्तान के 6 मकामात पर हमले किए, मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मशीरों में राबता हुआ है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू। कहा, भारत का इक़दाम काबिल मुआफ़ी नहीं, पाकिस्तान मुनासिब अंदाज में जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। सिविलियन आबादी पर बुज़दिलाना और अफसोसनाक हमले में शहादतों और ज़ख्मियों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। भारत के इस बुज़दिलाना हमले की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। ये हमला, ये 6 और 7 की शब भारत का मकरू और घनौना चेहरा सबके सामने बेनकाब करती है जाए। वो रात को बुज़दिलों की तरह छुप कर मासूम शहरियों को और आबादियों को निशाना बनाता है। भारत के हमलों में शोहदा की तादाद 31 हो गई, 57 शहरी जख्मी हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारा दुश्मन कम ज़रफ बुज़दिल है। फौज से लड़ने के बजाय नहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। यह दहशत गर्दी नहीं तो और क्या है? बच्चों को दहशत गर्दी का निशाना बनाना कहाँ की बहादुरी है? वो कौन सा मजहब है जो इबादत गाहों पर हमले की इजाज़त देता है? DGISPR ने कहा, पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारों को धूल चटा दी। 3 राफेल समेत 5 तैयारे मार गिराए, 60 ड्रोन तबाह किए। भारत ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी को फ़रोग़ दिया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज LOC की खिलाफ वर्जी पर भरपूर जवाब दे रही है। मुतअद्दिद भारतीय चेक पोस्टें तबाह कर दी।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर आमद। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ का शाहीनों को भारतीय जारियत फौरी नाकाम बनाने पर खराजे तहसीन। दुश्मन के मुताबिक जहाज मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर सराहा। मुलाकात के दौरान अज़म को दोहराया गया कि किसी को भी पाकिस्तान की जियोग्राफी सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो भी ऐसी कोशिश करेगा वो इसकी कीमत अदा करेगा। कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में बड़े फैसले। अस्करी क़यादत के शुरका को भारतीय हमले और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर ब्रीफिंग। सलामती कमेटी के भारत को जवाब देने पर पाक फौज को शाबाश। पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्द कैंपों की मौजूदगी के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कहा गया, भारतीय हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। मासूम खवातीन और बच्चों समेत आम शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना घिनौना और शर्मनाक जुर्म है। पाकिस्तान अपने दिफा में बदला लेने का हक महफूज रखता है। अब नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह भारत पर आयद होगी। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए निशाना बनाया गया। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। दहशतगर्दी के ये रट हम कब तक सुनेंगे? 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे बेबुनियाद इल्जामात सुनते रहे। हम इनका ये चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। पाक फजाइया ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। भारत की भूल है कि हम उसके हमलों पर खामोश रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, रात के अंधेरे में बुज़दिल ही हमला करते हैं। दम होता तो दिन के वक्त हमला करता। भारत ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। भारत का गनावना चेहरा बेनकाब करेंगे। 2 हफ्तों से पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे थे। कश्मीरियों को अपना हक लेने के लिए किसी दहशतगर्दी की जरूरत नहीं। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश की। कहा, हम जंग के कभी हामी रहे हैं ना रहेंगे। बुज़दिल भारत के 5 तैयारे मार गिराए, फिर हमला करेगा तो ऐसे ही भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान का खौफ। भारतीय शहर अमृतसर में रात गए मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। शहरियों को घरों में ही रहने की हिदायत। मुंबई, दिल्ली, गुजरात में भी लाइट्स बंद की गई। इमरजेंसी सायरन बजे। लुधियाना, पठानकोट, मोहाली में भी ब्लैकआउट किया गया। भारतीय सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म रहा। भारत के 25 से ज्यादा एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करने के लिए ईरान की कोशिशें जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची नई दिल्ली पहुंच गए। भारतीय हममनसब जयशंकर से मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा किया था। ईरान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश की थी। पाक भारत सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। दोनों ममालिक बराह रास्त मुज़ाकरात से मसले का जल्द और सिफारती हल तलाश करें। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लिमी का बयान। कहा, भारत और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को आगाह कर दिया, कशीदगी बढ़ने से किसी की फतह नहीं होगी। बदलती सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। फ्रांस ने भारतीय फजाइया में शामिल राफेल लड़ाका तैयारा मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी। फ्रांस की आला इंटेलिजेंस एहलकार के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया का एक राफेल तैयारा मार गिराया। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने वाकई 1 से ज्यादा राफेल तैयारे मार गिराए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पहला मौका है कि फ्रांसीसी साख्ता जदीद जंगी तैयारे को किसी जंग में नुकसान पहुंचा हो। आज़ाद कश्मीर में भारतीय जारियत में लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास सूरी की शहीद 7 साला बेटे इर्तज़ा अब्बास की नमाज जनाजा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारड़ समेत अस्करी और फौजी हुकाम भी शरीक हुए।
भारत के बुज़दिलाना हमले के शहीद शोहदा की नमाज जनाजा बहावलपुर में अदा कर दी गई। शोहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में नवाहिकीन और अहले इलाके की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुरीदके में भारतीय हमले में शहीद 3 पाकिस्तानियों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा में मियाँ मोहम्मद मालिक, मोहम्मद आलम, मोहम्मद मुदस्सर शामिल। नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर, आला सिविल और पुलिस अफसरान की शिरकत। पाक आर्मी के चाको चुमन दस्ते की शोहदा को सलामी। आज़ाद कश्मीर के इलाके नकियाल में भारतीय गोलाबारी में शहीद बहन भाई की नमाज जनाजा अदा की गई। भारत के बुज़दिलाना हमले में बेगुनाह और मासूम पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक और जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अल जज़ीरा टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा, भारतीय हमले खिते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है लेकिन अपने दिफा का पूरा हक रखता है। पाकिस्तान के पास भरपूर अस्करी सलाहियत मौजूद है। मजीद बोले, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी पहलगाम वाक़े को अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक दरीना मसला है जिसे बातचीत से हल किया जाना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। पाक भारत सरहद पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल और तुर्क अवाम की पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया। तुर्क सदर ने कहा, भारतीय जारियत का कार्रवाई ने जनूबी एशिया में अमन को नुकसान पहुंचाया है। कशीदगी में इजाफे को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। कहा, पाकिस्तान खिते में अमन का ख़्वाह है, अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पूरी जाँफशानी और ताकत के साथ दिफा करेगा। कतरी वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए। अब हम खुद भी कोई इब्तदा कर सकते हैं। भारत ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया है तो उसे कीमत चुकाना होगी। हम भारत में आम शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्द कैंप थे या नहीं, आलमी बरादरी आए और चप्पा चप्पा छान ले। वज़ीर दिफा ने कहा, कशीदगी कम होती नजर नहीं आ रही। भारत के खिलाफ कार्रवाई कैसी होगी ये कहना क़बल अज़ वक्त होगा। पहले दिन ही वाज़े कर दिया था कि जंग में पहल हम नहीं करेंगे। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, हमने दुनिया पर वाज़े किया था कि अगर भारत कार्रवाई नहीं करता तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम दुनिया के किसी भी फोरम से पहलगाम हमले की तहकीकात के लिए तैयार हैं। भारत ने जो हरकत की उसका जवाब हमने दे दिया। हमने भारत के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत भारतीय हमले पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू। कहा, वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफ़वाज को जवाबी कार्रवाइयाँ करने का इख्तियार दिया गया है। पाकिस्तान किसी दबाव के सामने घुटने नहीं टेकेगा। दहशतगर्द कैंपों की पाकिस्तान में मौजूदगी भारत का महज अफसाना है। तमाम मुसलमान दहशतगर्द नहीं, दुनिया इस बयानिए से थक चुकी है। कहा, भारत 2 हफ्तों से इल्जामात लगा रहा है। हम कहते रहे सबूत सामने लेकर आए, हमारे हाथ साफ हैं। कराची में अफवाज पाकिस्तान से ज़र यकजहती के लिए सियासी जमातों की रैली। वज़ीर आला मुराद अली शाह का खिताब। कहा, पाक फ़ज़ाइया ने भारत का गरूर चकनाचूर कर दिया। ऐसा जवाब दिया कि सफ़ेद परचम लहराने लगे। गुजरात के कसाई के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। पहले पहलगाम वाक़या रचाया और फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। पाकिस्तान ने तहकीकात के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने कहा, जब बात मुल्क की हो तो हम सब एक हैं। हम अब अमन का पैगाम दे रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की परेड देखने वाहगा बॉर्डर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भिंडी खाने वालों भिंडी से होशियार रहो। मोदी अब हमारे जवाब का इंतजार करे। इस बार चाय के साथ पान भी खिलाएंगे। हमारे पास शेर जवान और तुम्हारे पास चूजे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स का जज्बा देखकर महसूस हुआ है कि मुल्क की दिफा बहुत मजबूत हाथों में है। हम इन्हें 7 मई नहीं भूलने देंगे। भारत ने रात की तारीकी में मासूम शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाया। भारतीय मीडिया देखने से बेहतर है कि कार्टून देख लें। भारतीय आवाम खौफ का शिकार। वाहगा अटारी बॉर्डर का रास्ता भूल गए। कोई भी भारतीय शहरी परेड देखने ना आया। खाली स्टेडियम भारतीयों का मुंह चढ़ाता रहा। पाकिस्तानी शहरियों की बड़ी तादाद वाहगा बॉर्डर पहुंची।